मैंने एक लड़की के मुंह से सुना है, तो जॉब कर रही हूँ, मकसद मेरा ये है कि जिस तरह उस ड्रामे में नहीं था कि बॉस को फंसाती है, क्या दिखा रहे हो, कुछ तो शर्म कर रहा है। लड़कियां समझेंगी ओके, तो वो कहती हैं कि यार अगर ये भी कर रही है तो मैं भी कर लेती हूँ। मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है, ये ड्रामाज विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप किसी के गैर मर्द के घर में हैं, जिससे आपका कभी कोई हो एसोसिएशन, फर्क में तो ऐसा है भी नहीं, किसी के घर में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आगे प्लान्स बना रहे हैं, क्या ये चीटिंग कर रहे हैं? ये चीटिंग नहीं है? इसमें फिर आप कहें कि जी आप कैरेक्टर ठीक है, और वो जिस तरह तेरे बिल में है कि मेरे कैरेक्टर पे आप गलत बात नहीं करें। भाई तुम अब जिस तरह से हमारी सोसाइटी, हमारे मर्द हैं, ये नहीं बर्दाश्त करते, इस पे तो बहुत बात बिगड़ जाती है। और ये सिर्फ इधर की, मैं साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा, ये यूएस में भी कोई बर्दाश्त नहीं करता हमारे किसी का मुल्क हस्बैंड में देखे कि बीवी किसी और के घर जा रही है। हमारे मुल्क में तो देखें लिटरेसी रेट ही इतना कम है, हमारे यहाँ तो गैरत और ऑनर के नाम पे कत्ल हो जाते हैं। मुझे तो फियर ये है कि हम इस रेशो को बढ़ाएंगे इस तरह के ड्रामे दिखा के कि लड़कियां समझेंगी ओके, क्योंकि वो आइडलाइज करती हैं, तो वो कहती हैं कि यार अगर ये भी कर रही है तो मैं भी कर लेती हूँ। हिम्मत आ जाती है देख के। तो मुझे तो उसका बहुत खौफ आ रहा है कि ये ड्रामाज विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर इस तरह के राइट रीजन नहीं देंगे जब तक आप। क्योंकि हमारे यहाँ के हमारे मर्द बहुत इज्जत के मामले में राइट, क्योंकि हमारे जो शो का नंबर है, इस पे किसी खातून ने वॉइस नोट भेजा था और उन्होंने तस्करा किया था, जो मैं चलाना भी चाहूँगा ब्रेक के बाद, कि वो कहती हैं कि हम ड्रामों से सीखते थे। हमें आपके ड्रामे का जिक्र करी थी कि हमें जिस तरह वो दुपट्टा लेती थी, हमने वैसे दुपट्टा लेना सीखा, जिस तरह से वो टेबल सेट करते थे हमने वैसे सीखा। तो वो खुद ऑडियंस बता रही है कि हम इन ड्रामों से सीखते हैं। इंटरप्रिटेशन गलत है। बिल्कुल, हमने कुछ ड्रामास में पिछले दिनों दिखाया, जो मैंने एक लड़की के मुंह से सुना कि मैं तो बाजी जॉब कर रही हूँ, मकसद मेरा ये है कि जिस तरह उस ड्रामे में नहीं था कि बॉस को फंसाती है, मैंने तो फंसाना है। ये देखिए दिस उसने सिंपल बोला, लड़की ने, मेरा हाथ कांप रहे थे उसको सुन के, कि मैंने कहा वो मैरिड, उसके बच्चे, नहीं वो ड्रामे में दिखाते हैं, वो ऐसे सही है, क्यों ना करें। आप नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल चीज़ें सोसाइटी पे बहुत बुरा असर रखती हैं, और हमारी वैसी सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव है, जो मर्जी दिखा लो भाई ड्रामों में, जितना मॉडर्न आप लगा दो इसमें केचप, नहीं है। हमारे मर्द बहुत कंजर्वेटिव हैं, मेरे घर के मर्द बहुत कंजर्वेटिव हैं इस मामले में। ओवरऑल आपकी सोसाइटी ऐसी है, तो आपको बहुत मेरी फैमिली में नहीं हो सकता, रिस्पॉन्सिबली काम तो आप हमारी फैमिलीज में नहीं हो सकता तो किसकी फैमिली में हो सकता है? क्या दिखा रहे हो? कुछ तो शर्म कर रहा है, कुछ तो आप अपनी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं। अब इसके बाद अगर कोई कुछ होगा बुरा किसी घर में, किसी को मार पड़ी, किसी का मर्डर हुआ, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि बच्ची को शह दी आप, ऐसे वैम्प बना दिया हीरोइन को। नहीं, बच्चियों को आप शह दे रहे हैं। रुबीना, आप इस आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये 3 ड्रामे देख के, और 3 ड्रामों में एक ही तरह का मेल प्रोटैगनिस्ट देख के, जो कि बहुत ही अच्छा है, और वो हर खता माफ़ किए जा रहा है, अपनी जो भी बीवी कह लो या मंगेतर कह लो उसकी। और लड़कियां जो हैं वो तीनों में बीवियां, निकाह तीनों में हो चुका, तीनों में निकाह है। मंगेतर तो और भी चलो अलग बात हो जाती, बट निकाह तीनों लड़कियां इतनी ही कोई खबीस दिखाई है, वैम्प्स हो गई ना हीरोइन, आपकी वैम्प दिखा दी। वो खुशी नहीं हो रही किसी तरह, एक ने खुद जाके फर्क में अपनी पसंद से इस आदमी तीनों के शौहर मतलब इतने हैंडसम है। हाँ, मतलब एक तो फैसल कुरैशी, ये दो के वहां हम इमेजिन भी कर लेते हैं कि वो नहीं होंगे जिंदगी में, हमने तो एक हीरो वहां रख दिया, हो सकता है असल जिंदगी में किसी लड़की का आदमी इतना हैंडसम ना हो, बट शी चोज टू बी इन दैट सिनेरियो एज इन फर्क, शी चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लाइफ विच वाज लेविश। अब वहां जाके वो बदल गई है, वो चीट भी कर रही है, फिर वो दूसरी लड़की भी यही करिए। तो क्या ये कोई सोच समझ के कर रहे हैं हम कि हमने अब आदमी को पॉजिटिव कर देना है और औरत को नेगेटिव कर देना है? क्योंकि हो रही है तीनों ड्रामों में लड़की नेगेटिव। डिपिक्शन जो है ना कैरेक्टर्स की, वो सेंसिबल नहीं लग रही है। कि देखें आप यहाँ पे औरत की फ्रीडम, जो उसका राइट है ना, उसको आप गलत तरफ लेकर जा रहे हैं। हाँ, you're right. इसी हर औरत जिसके पास राइट, हमारे पास हर चीज का राइट है, तो हम सेंसिबली यूज करेंगे ना, क्योंकि मेरे पास राइट है इसीलिए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई हैव द राइट एंड आई एम पावरफुल बिकॉज ऑफ माई राइट, सो आई डू द राइट थिंग। मैं अच्छी सही बात करूंगी ना, जब मुझ पर कोई कम वो है ही नहीं, मेरे ऊपर कोई जोर ही नहीं है, तो मैं अनफेथफुल क्यों होंगी? दिस इज माई राइट। तो आप दिखा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज दिस इज द सिचुएशन और औरत ये कर सकती है, तो वो गलत तरफ क्यों जा रही? ठीक है, ड्रामे पे वापस आते हैं, राइटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर हैं इमरान नज़ीर। मारिया, देखा मर्द, और उसने बना दिया औरत को, आदमी को, वो टर्न कर दिया। मुझे वही, मैं जैसे ये सारे ड्रामे देखे, मुझे हर चीज़ बड़ी लीनियर लग रही है, कि जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, जो और मुझे ये कैरेक्टर्स जो है ना इंडिविजुअली, देखिए कहानियाँ ये सारी एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट होती हैं।
यू नो आप मैं हो सकता है एक जैसी सिचुएशन में हो, बट वी आर गोइंग, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एंड रिएक्शंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट। एक जैसा रीजन नहीं हो सकता, एक जैसा रिएक्शन नहीं हो सकता कि अफेयर इस तरीके से चल रहे हैं और आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे राइटिंग में एक बात समझ नहीं आ रही कि वो बहुत आराम से जाके बता सकती है फैसले को। क्या मसला है, वो क्यों फंसे जा रही है, वो क्यों हिचकिचा रही है? और अगर वो उससे प्यार करती है, उन्होंने वो दिखा दिया ना एक हल्का सा कि उसने कहा था कि अगर मेरी बीवी ये करती तो मैं उसको कत्ल कर देता, तो उससे वो डर गई है। बस अब वो डर नहीं, गई। उस वक्त भी तो मिलके आई थी ना किसी से, तो उससे कत्ल तो नहीं उसे किया था। उस वक्त भी जब पकड़ी गई थी मिलके ही आई थी। देखिए मेरी बात से बात ही है, उस वक्त भी अपने मोहल्ले के लड़के से मिलके आई थी, अस्पताल में उसे देख के आई थी जिस वक्त उसके शौहर ने उसे बोला था। वो बात हो सके, तो किसका डिसीजन है? खुद ले रही है ना डिसीजन, फ्री है ना डिसीजन लेने में, तो क्या मसला है फिर? कोई जबरदस्ती तो नहीं करा रहा ना, जो भी आप किसी के घर में जा रहे हैं, सो इट डजंट। इवन अदील के भी इतने अनरियलिस्टिक किस्म की उसकी जो भी उसका प्लान है ना, वो इतना अनरियल प्लान है ना, इतना अनरियल प्लान है कि वो मुझे पैसे दे दो और उसको मिल जाएंगे और मैं ये कर कभी पकड़ा नहीं जाएगा वो, कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि वो जो था उससे भी पैसे ले रहा था और इससे भी पैसे के लिए शादी की है, और वो पूरी निकाल के भी दे हर ड्रामे में हम कहते हैं ना भाई प्लान क्या है तुम्हारा, एक ही क्लाइंट है, बेस्ट है ये, इसी से पैसे ले रहा है। हाँ प्लॉट घर बिकवा दिया, वैसे ले लिया, बेस्ट कहते 10 करोड़ चाहिए मुझे बस, और तो मेरा डिलूजनल है। वैसे 10 कम मांगे उसने, उसको घर चाहिए, हाँ, उसने वो आगे लड़की के घूमना कराची फिरना डिफेंस है, में तो गाड़ी मिलने वाला चाहिए, तो 10 करोड़ तो बहुत कम है। और उसे कह रहा है कि तुम्हारी बेटी जो है वो मेरे घर, मतलब क्या राइटिंग में क्या लिखा हुआ था, कहते कि तुम्हारी सौतेली बेटी है मेरे साथ। नहीं, उससे भी प्यारा पॉइंट तो आप मिस कर गए हैं, बताऊं? सबसे प्यारा पॉइंट ये था कि गाड़ी बाहर खड़ी है और उसने देखी है, ठीक है, वो मिलने आई है अदील से, गाड़ी बाहर खड़ी है और वो उसको पता है कि उसको देख लेगा, और उसको एकदम अदील स्वीट हो जाता है, पानी ला के देता है, पानी पियो, पानी पियो, और फिर उसके बाद मेरे 10 करोड़। अच्छा नहीं, और उसके बाद वो वापस जाके, अब उसको पता है उसकी गाड़ी बाहर देख ली होगी, खत्म हो गई है बात, नॉर्मल, अब उसको पता है। उसके बाद नहीं, नंबर नहीं, राइटिंग के नंबर हम लेंगे। अच्छा लेंगे, ये माइनस में जाएगा, ये कहानी आगे तक जाएगी। इधर 2 टाइप काम है इन एपिसोड्स पे, तो प्लीज मैं बहुत बताएं कितने? 2 वो कह रही है 2। और मैं इसी सीन पे जो मैं बताऊं, इतना प्यारा था गाड़ी वाला कि उसको पता है कि मेरी गाड़ी बाहर देख ली है, वो नॉर्मल होगी अगले सीन में। फिर उसके बाद याद ही नहीं, उसके बाद मैनेजर ने बताया है सर को, और उसमें उन्होंने बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया कि वॉक करके आया, आपकी बेगम की गाड़ी बाय द वे बाहर खड़ी थी, ये नंबर था ऑब्वियस क्लियर, और वो बेगम से बाय द वे पूछता है, अच्छा वो तुम दानियाल से मिलने गई थी? हैं, फैसला आ गया ना एकदम उसमें, तुम दानियाल से मिलने गई थी क्या, तुम्हारी गाड़ी बाहर थी? और और मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, मैं क्यों जाऊंगी, और वो मान गया, प्लस वो सो रही है और उसका फोन आ रहा है और उस पे लिखा है दानियाल। भाई कारपेंटर लिख लो, मतलब आप एग्जैक्टली रशीद प्लम्बर लिख लो, एग्जैक्टली कभी हुआ है कोई, आप इनिशियल्स लिखते हैं, कोई लड़की का नाम लिखते हैं, उसका लिखा हुआ कैपिटल में आ रहा है दानियाल का फोन, तो ये इतने ये, क्योंकि उसको पता है कि उसका शौहर फरिश्ता है, एंजल है, वो कुछ नहीं कहेगा। कभी बचते हुए फोन देख ले कि दानियाल का फोन वैसे है, बंदा, मतलब हमें बताने के लिए कि दानियाल का फोन है, तो ये बहुत ही राइटर के कुछ अजीब से जम्स थे इसके, लेकिन बस वो मसाला है, मतलब वही बात है ना, एक तरफ वो ये सोच के डर रही है कि उसके शौहर ने एक दफा ये बात कही भी है कि मुझे पता चलेगा तो मैं उसको जान से मार और बाकी ठीक है, उसके बाद फोन पे यही बातें लिखी हुई हैं, उसके बाद इतने बड़े बड़े फ्लॉज और एक और चीज, और ये तो अदील वाला, प्लीज प्लीज मैंने लिखा, ये वही है, म्यूजिक के ऊपर ड्रामा लगाया गया है, ठीक है, ये वही है, फ्लैशबैक एंड फ्लैशबैक्स, जो अभी पिछला सीन हुआ है वो फ्लैशबैक, 15 मिनट जो बाद अभी हुआ है वो फ्लैशबैक है, फ्लैशबैक में पूरा एपिसोड एक लड़की से व्यू करके बैठी है, और जो पिछला सीन है वो फ्लैशबैक बन के आया जा रहा है। अच्छा, सबसे बुरा फ्लैशबैक, मतलब अगर हम कैटेगरी बनाए ना, वर्स्ट फ्लैशबैक ऑफ द ईयर, वो इतने बड़े सीन से निकली है जिसमें वो उसे कह रहा है कि मैं तुम्हें 10 करोड़ देना है, और उसको ऊपर बम पे बम फाड़ है कि तुम्हारी 10 लाख वो बैंक गई है। नहीं, एक सेकंड, 10 करोड़ भी तुमने देने, तुमने ये भी करना है, और मैं तुम्हारा घर भी बर्बाद कर दूंगा, ब्लैकमेल कर रहा है उसे प्रॉपर, और बाहर निकल के अपने उससे भी पुराने वाले एक्स के बारे में सोच रही है। तुम तो अभी इतना बड़ा, बहुत बुरे सिचुएशन में फंस गई हो, तुम्हें तो अभी तुम्हें उसका सोचोगी या तुम अपने पुराने वाले एक्स के बारे में सोचोगी? मतलब ये तो वो खातून है कि मियां कोई भी हो, तो ठीक डालने, खुदा के लिए फ्लैशबैक तो ठीक डालने कि वो गाड़ी में निकली है, तो अभी ताजा ताजा बात क्या सोचेगी ना। मियां के अलावा हर बंदा अच्छा लगता है, तो यही डिसाइड कर ले फिर, अगर ये बात है तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है, वो छोड़ दे। राइटिंग के नंबर, राइटिंग का बहुत ही नंबर, मुझे तो लग रहा है कहानी माइनस में जानी चाहिए इसमें। असूलन जी आप ये देख लेना कितने ब्लंडर्स हैं भाई, फजूल,
मारिया या हो सकता है दो डायरेक्टर दिए हैं तो तुम दो दिए हैं। डायरेक्टर ने ये बोला हो, मे भी हो सकता है एडिटर को, यार तुम यूं करो, ये जैसे निकले ना उसके बाद इधर 10 मिनट के फ्लैशबैक डालना, इधर डालना। यार, edit ही कर- जो एडिटर था ना उसने अपने दिमाग से डाल दी कि चलो पुराने वाले डाल देता हूँ, बाकी भी तो आगे रिपीट चलो करने। स्क्रिप्ट इज बैड, स्क्रिप्ट I don't इज know, स्टोरी क्या क्या इसमें bad वेरी था? बैड। ये तो इसका ड्रामा फ्लैशबैक One. मारिया तो बहुत ही जेनरस दो है है ना, one। मैं- मैं बता रही हूँ उसमें माइनस में जाने को जी चाह रहा है मेरा। वन रुबीना, पिछले हफ्ते के भी काट लें इसके नंबर। I can't get over the fact of कि ये कौन लोग हैं, ये कौन से लड़के हैं और ये क्या प्लान लेके चल पड़े हैं अपने घरों से। वो कहता है तुम मुझे 10 करोड़ दोगी तो मैं इस लड़की को जो तुम्हारी के सौतेली बेटी है। उसको अय्याशी वगैरह कराऊंगा और फिर मैं वो उसके जरिए बाकी की चीजें हासिल करूंगा। तो जिस आदमी ने इतनी मेहनत करके ये सब कमाया है उसका क्या ख्याल है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा या वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा? ये किस किस्म के गेम प्लान्स हैं? आई मीन आई एम सॉरी बट इससे ज्यादा आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से क्लेवरली पैसे निकलवाते हैं और काम करवाते हैं, यू नो, उनका ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लान होता है, और इस तरह का नहीं होता। so I'm appalled by the writing. Sorry. So maybe Because there is no right. हाँ, मतलब या तो ये मुझे बात समझ आती है ना इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए कि उसके पास कोई ऐसी कोई चीजें होती, हाँ, कोई पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स होती, वीडियोस होती जिसपे ब्लैकमेल कर रहा होता कि यू हैव टू ओबे मी। ऐसी कोई बात ड्रामे में तो उन्होंने नहीं दिखाई। मैं समझी था वो आकर गोली मार देगी इसको, मुझे ऐसा लगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका एंड ही नहीं आ रहा ना उस उसने लड़के इतने सब के का। बाद पुराने एक्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने कहा से अच्छा तो वो था। ओ, ये फ्लैशबैक हमने कहीं यूज नहीं किया, डालो। डाल दो। कितने नंबर देंगे राइटर को? 3। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। चलो जी, डायरेक्शन एहसन तालिश, मारिया। फ्लैशबैक पे कितने नंबर देंगे आप उनको? 100 out of 100 है ना? blank check. ब्लैंक चेक दे दूंगी और 10 करोड़ तो मैं ऐसे फेंकूंगी, ऐसे, यू नो। एटलीस्ट आजकल किसी अच्छी फिल्म की नकल की जा सकती है बाहर की, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, यू नो। नेटफ्लिक्स भी है आपके पास, फोनों पे हर चीज, यू नो, अच्छी फिल्म की नकल कर ले, यू नो, थोड़ा सेंसिबली। वो कैसे कर रहा है ये, किस बात पे ब्लैक, क्या, क्यों, कैसे, क्या, लाइक क्यों? और इतने क्या कैसे क्यों पे कितने नंबर देंगे आप एहसन तालिश को? टाइम कम है, मुकाबला अच्छा सख्त है। अच्छा ओके, क्योंकि मुश्किल काम है। 4 एपिसोड में मुझे नहीं समझ आया। नहीं, डायरेक्ट अगर राइटर से ब्लंडर हुआ या बुरा लिखा हुआ है तो डायरेक्टर को कुछ थोड़ा सा देखना चाहिए था। नहीं, इस एपिसोड में बहुत फ्लॉ है, ये गाड़ी वाला एक बहुत बड़ा फ्लॉ। काफी देर से चल रहा है ये गाड़ी वाला वैसे। इसलिए तो उसका भी ही इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस कि। और लेकिन एक चीज़ को मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये जो आपने फरियाल को फाइनली भेज दिया घर, उसकी फ्लाइट थी, मैं दिल कर रहा था मैं ड्रॉप करके आऊँ उसको एयरपोर्ट पे, उसको ट्रैवलर चेक भी दे दिया उसने, ट्रैवलर चेक बेटी ने, वो हाँ रास्ते में थे, तो उसकी वजह से मैं उसको दे रही हूँ 4 नंबर की। शुक्रिया आपने कम से कम ये जो अनोइंग कैरेक्टर है इसको आपने भिजवा दिया। वो तो ऑफिस में नहीं आ गई थी। नहीं, वो तो कर लिया ना, उसने कहा खबरदार जो तुमने मेरी बीवी के बारे में नहीं, कुछ भी कहा, वो चली गई, शुक्र इन्वेस्टिगेशन करके। चली, उसकी रुबीना, फ्लाइट है आप, वापस एहसन ना आ तालिश जाए कितने बस। नंबर? He had good actors on his hands. ठीक है ना, मतलब फैसल कुरैशी तो खैर फिर भी जो कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं। बाकी सहर इज़ अ फाइन एक्टर, बट सहर का एक सीन था जिसमें वो गाड़ी का पता चलता है ना कि बाहर उसके मियाँ का बंदा आया था और उसने देख लिया कि उसकी गाड़ी खड़ी है और बता दिया उसने आके कि वो होके गए। लड़की पकड़ी गई। लड़की जो थी वो कांप रही है, लिखा राइटर ने ये होगा ना कि वो लिटरली कांप रही है। वो कांपना जो था ना वो नहीं हुआ उस एक्टर से, जो मेरे हिसाब से बहुत केपेबल एक्टर है। सो आई विल कट डायरेक्टर्स मार्क्स आल्सो एंड आई विल कट दैट एक्टर्स मार्क्स आल्सो। अभी तो डायरेक्टर के बताए ना नंबर। तो इस वजह से फिर वो एक हीरो का हार था जो उसने दिया, और जाहिर है हीरो का ही था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आदमी है, वो हीरो का हार दे रहा था ना उसको, क्योंकि उसने उसके हाथ पे हाथ रख दिया था रात को सोते में, और वो इतना ही खुश हो गया था इस बात से कि उसने मेरे हाथ पे हाथ रख दिया है कि उसने सुबह उठ के उसको कहा कि ये मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, दैट वाज अ डायमंड। हाथ में हीरो का हार, हाथ में जो सोच ले ये चल रहा है। हाँ, ये बस try थोड़ा सा करके देखिए। और एक्सप्रेसिव ऐसे थोड़ा सा क्या क्या दे दिया उसको चीज आएगी। मुझे पता है, मैं अपने इसी मियाँ के तरह हाथ पे 10 हाथ करोड़ रखूंगी। प्लीज, बिजनेसमैन ऐसे नहीं होते, 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं, ये गलत बिजनेसमैन दिखाया, ऐसे कोई नहीं होते। एंड देन अच्छा, इसमें कोई और हाथ पे हाथ रखने पे हीरो का हार मिला है। फिर अच्छा मिल गया ना, फिर वो लड़की कराची में रहती है क्योंकि ये ड्रामा बता रहा है कि ये कराची के लोग हैं, वो ऑफिस वो हीरो का कम से कम नहीं तो, मैं तो मुझे वैसे हीरो की कीमत नहीं पता, मगर 10 लाख
25 लाख का तो होगा, ज्यादा वो भी है हो ना, सकता ज्यादा का होगा। 10 के तो नॉर्मल गोल्ड के हो गए जो गोल्ड की कीमत वो चली गई है। ऑफिस पहन के चली गई, Okay. अगले सीन में गायब हो गया, उससे अगले सीन में वापस आ गया हार। सो हु इज गोइंग टू बी आंसरिंग टू दिस? इस हार पे आप ऐसे 40 हार गए, हम हार गए। 4 चार। लास्ट एक चीज बता दें कि सब इतने अमीर हैं, इतना कुछ है, इसके पास इतनी छोटी गाड़ी क्यों है? ये एग्जैक्टली व्हाट आई मुझे वाज भी थिंकिंग कि इतनी छोटी गाड़ी बेचारी को और Production लाडली गाड़ी बेगम है। ये क्या? हाँ, लाडली बेगम, लाडली सारा बेगम। ये इतने हार वार मिल रहे हैं, इसकी वो इतनी सब्जियों छोटी में लेने वाली मार्केट वाली गाड़ी है ना, वो ये लेकर भी गई थी। लीज पे, तो जो बंदा लीज पे बेगम को ये गाड़ी लेके दे रहा है वो इतने अच्छा, इतने पैसों की हेर फेर, उसने हिसाब ही नहीं लिया कि मेरी बेगम है, जो मर्जी करे। कब से कर रही है चेक? झूठ, प्लीज, दिस इज नॉट रियलिटी। ऐसे कभी नहीं मान रहे। सहर खान, मारिया, कौन? सहर कहाँ है? इसमें है, नहीं कितने नंबर देंगी? नहीं, 3। 3। नादिया, शहर के थे ना, ये उसी के ब्लंडर है बेचारी के, लेकिन आई थिंक कि अभी वो स्टेज पे नहीं है चलो, कि वो different challenge जगहों कर पे सके। expression दे देती है, अभी different। she is relatively new, तो उसमें आप राइटर को कुछ कहना, डायरेक्टर को कुछ कहना, मना करवाना मुश्किल हो जाता है। तो जो उसको कहा हुआ है वो वैसा ही कर रही है, बट कैरेक्टर बहुत अब मोनोटनस हो गया, एक्सप्रेशंस और सिली हो गया। इट इज़ सिली के बार बार पकड़ी जा रही है और Blank। नॉर्मल हो जाती है सारा ये वो, तो कैरेक्टर ही अजीब है इसका, क्या करें। तो कांप जाती। मतलब हाँ, सारे मुझे शुरू लूज में करेक्टर कांप- टाइप लोग, स्पेशली खवातीन के हाँ, और फिर तीनों ड्रामों में। बिल्कुल, मतलब समझ नहीं मुझे, ये बल्कि किस नशे में है मुझे मुझे? कहीं कहीं लग रहा है कि जो अदील के लिए इसके एक्सप्रेशंस हैं वही मियाँ के लिए हैं, वही बेटी के लिए हैं। ऑफिस में भी अभी ऐसी हो गई है हर सीन में। हैव यू नोटिस्ड? देयर इज मुझे नो धोखा क्यों चेंज ऑफ दिया? एक्सप्रेशन, सबके साथ ऐसी है। फैसल, अदील, वो चेंज नहीं आ रहा। तो अब तो मुझे उसकी एक्टिंग भी काफ़ी मोनोटनस लग रही है कि थोड़ा सा आई थिंक वो बेहतर कर सकती थी, जान डाल सकती थी, पेस अप एंड डाउन करती, वो बिल्कुल तो एक जैसा नंबर हो बता गया। दें। तो आई वुड गिव हर अ 3 इन दिस वन। 3। ओके, रुबीना। 2 ही जगह, एक जगह अच्छी थी जहाँ वो फुप्पो बाहर आके दरवाजे पे वो फ्लैशबैक का जो कपड़े बदल रही हैं, हाँ, वो और वाला? वो कह हाँ कपड़े बदल रहे हैं, तो इसमें क्या वहाँ अच्छी उसने अच्छा चेंज ऑफ वॉइस, शी काइंड ऑफ चोक्ड व्हेन शी सेड कि मैं चेंज कर रही हूँ। वो जगह मुझे अच्छी लगी। हाँ, शी काइंड ऑफ चोक्ड, मुंह से नहीं लग रहा था आवाज़ हाँ, से। वहाँ मुझे थोड़ी सी एक्टिंग समझ आई, बट वो जो सारे फ्लैशबैक जब सोच रही होती है वो वहाँ सोच पे। रही होती, रो रही होती है ना, और वो आ जाती है। एक कैटेगरी फ्लैशबैक की होनी चाहिए हमारे। बिल्कुल, हाँ। उस पे ये नंबर ड्रामा दे। फ्लैशबैक इसका नाम होना चाहिए। सो बट वो जो जगह थी वो मेजर थी, जहाँ वो कांप गई है। वो ऐसी जगह बहुत कम आती हैं किसी एक्टर के पास जहाँ थोड़ा सा डिफरेंट अपने एक, जहाँ आप चलते चले जा रहे हैं एक ड्रामे में, उससे ज़रा सा आप स्टन करने का पकड़ते हैं मार्जिन। Logical वहाँ वो बात है। बहुत अच्छा कांप सकती थी। इतना पानी पकड़ाया है उसने, एक सिप ली भी है तो पानी लेकिन सुनी पकड़ते गाड़ी हुए कितनी भी- दफा पकड़ी गई है? नहीं इस आप इस बहुत दफा सिचुएशन हो। की बात है तो गाड़ी पकड़ी गई है जब उसने अपने घर में आते हुए उसको देखा था रिश्ता मांगते हुए, उस वक्त वो नहीं कांपी तब थी। भी नहीं, तब भी नंबर कटे थे। मैं पता है ना, एक जैसी एक्टिंग होगी। तो कितने नंबर? फ्लैट। 4 कहाँ पे टांग जाएंगी? अच्छा जी, अब जी इस एपिसोड से अदील चौधरी, मारिया के फेवरेट अदील चौधरी से नॉमिनेट है। नाइस अदील- शर्ट्स, वो जो हवाई शर्ट्स पे, हवाईन शर्ट्स बीच पे, जो कि सुपर जो अब जा कॉन्फिडेंट रहे है कि honeymoon उनका पे। जो भी प्लान है वो तो बस बेहतरीन है, रिलैक्स्ड है। रिलैक्स। हाँ, वो तो, लेकिन वो जो उसकी बेटी के साथ, जो फैसल का कैरेक्टर उसकी बेटी के साथ जाके जो उसने मॉल में बैठ के बहुत परेशान हुआ है कि अगर अब्बा ने कह दिया नो, उस पर बहुत ज़्यादा काफ़ी देर वो परेशान होता रहा ऐसे ही बैठ के, पता नहीं क्यों। जबकि लड़की तो कह रही है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ यू नो आई एम रेडी टू मैरी यू एंड एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो वो नहीं, मुझे पता चला कि वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों हुआ, जबकि इनकार तो नहीं को ख़ास हुआ। और उसको ये भी डर नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं से शायद पकड़ा भी जा सकता हूँ। इट्स टू क्लोज ऑफ अ गेम दैट इज़ हैपनिंग। तो पता नहीं। अदील को नंबर कितने देंगे आप एक्टिंग के? 4 ना दिया। आई एंजॉयड अदील्स एक्टिंग। ओके, तो एक तो रोल ही है फजूल, ये जो कैरेक्टर है ऐसा आदमी मुश्किल है। एक तरफ मोहब्बत कर रहा है वो, दूसरी तरफ अब वो ओपन हो गया जैसा वो है। मैंने इसके सीन्स को एंजॉय किया और वो बीच में जो उसको पानी दे रहा है एकदम थोड़ा सा ना इंसानियत आ गई उसके अंदर, फिर इसने हिसाब लगाए हैं, तो उसका पार्ट आई एम एंजॉइंग। आई थिंक सारे कैरेक्टर्स में इस एपिसोड में उसके पार्ट को मैंने एंजॉय किया और उसने बुरा नहीं किया। जो डायलॉग्स थे, जैसी सिचुएशन थी उसमें ही इज डूइंग अ गुड उसका जॉब। चौकीदार भी ठीक था। चौकीदार ने भी अच्छी परफॉर्मेंस काम की। चौकीदार को जो उसने स्टोरी बताई, एक तो उसके पेरेंट्स का बहुत कंफ्यूजिंग ट्रैक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है नहीं है। मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हाँ, हैं। वो वो मुझे, एक कौन आर्टिस्ट है जो कि हर दफा नई स्टोरी सुनाता है। हाँ, मुझे वो भी मुझे लेकिन पेरेंट्स नौकर ने का याद नहीं कर लिया मिला था। और
वो उसमें आए थे बहरोज आई थिंक एक सीन के लिए, मुझे वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पेरेंट्स की क्या स्टोरी चल रही है, चलें, बट जल्दी ही से। परफॉर्म्ड वेल अपने सीन्स में, तो ही वाज एंटरटेनिंग फॉर मी। 7 फॉर अदील। 7 फॉर अदील, वेल डन जी रुबीना। अदील टू मी इज द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर। अदील का सीन आए तो मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आवाज भी बंद कर दूं, और अगर ना मजबूरी ना हो तो देखना भी बंद नहीं कर दूं। स्लीजी सा लग रहा है हाँ, मुझे, है, उसका जो ये कैरेक्टर है, स्लीजी सा वो है। No, 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 इसलिए नहीं। मत देखो, कोई अगर अपना कैरेक्टर अच्छा तो वो तो portray कर रहा है, ज़्यादा, तो उसको तो फिर देखते हैं आप। बार सेट किया था फ्रॉड में एहसन खान ने, और एहसन खान एक बहुत कमाल एक्टर है, तो इन बच्चों को थोड़ा सा ना सीखना है। अदील ऑन द अदर हैंड इज एन ओवर एक्टर, वो ओवर एक्ट करता है हर बात में ज़्यादा। कोई मतलब वो ऐसे ही, उसको ही देख के अदील की एक्टिंग की वजह से आपको लग रहा है कि जब वो डरता है तो वो डर नहीं रहा, जब वो बैठा है तो वो कह रहा है कि अब आप यूँ मुझे करो, और 10 और 5 और 10, मतलब ओवर एक्टिंग है मेरे हिसाब से। मुझे ये- गिनने दो ये जरा। नेचुरल नहीं है। वो जो पुरानी फिल्मों में होता ड्रामा था, ही ऐसा है ही मसाला। तो नहीं, ऐसे ही तो- कर देते हैं या तो पूरा। मसाला ही तो बना दिया। नहीं तो तभी फिर ये सवाल उठता है कि ओए तेरा प्लान क्या है, बड़े तू 10 इधर से मांग रहा है, उधर से तू शादी कर रहा है, क्योंकि वो इतना और सबसे फनी उसकी रीजनिंग होती है वो कि मैं इसे करूंगा ये। अनकन्विंसिंगली उसको कर रहा है, वो सिर्फ अपनी लाइनें बोल रहा है और अपनी अंगूठियों और अपने पेंडेंट पे उसका जोर है सारा। फॉर मी अदील इज समथिंग बिलो 0, बट आई गिव हिम a 3 anyways. 3 ओके, बड़ी सख्त मार्किंग हुई है। 7 से 4 एंड 4 से 3। नहीं ये वो वाला एक्टर है वो जो नहीं थोड़ी देर बाद, मतलब अगर कोई फिल्म होती ना तो बस ये रह गया था। हाँ, बहुत फिल्मी, बहुत ड्रामा है, बस ये ओवर एक्टिंग है बहुत। बहुत, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। खैर कर क्या ये रहे? आपने थोड़ी सी जो हमारे जजेस के दिलों में एक भरा हुआ था गुबार, वो आपने देखा, लेकिन अभी तो ये सिर्फ 20% गुबार है। आपके बहुत फेवरेट ड्रामे के हवाले से जो गुबार इनके दिलों में भरा हुआ है, वो जब आप ब्रेक से आके सुनेंगे, क्योंकि जब हमारा शो स्टार्ट होने वाला था उससे पहले इतना गुबार बाहर आ गया था। और उसमें क्या हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। एक और बीवी जो पकड़ी जाती है किसी और के घर में, फ्लैट में पहुंच जाती है, रंगे हाथों। रंगे हाथों पकड़ी जाती है। एक तो रंगे लेकिन आप हाथों वही पकड़ कैरेक्टर में बात नहीं कर लड़की इस तरह सकते, ली जाएगी। कैरेक्टर में बात ना करना लेकिन। लेकिन और फिर उसके बाद उसकी ये लाइन कि मेरे करेक्टर पे बात नहीं करना, चाहे मैं रंगे मेरा हाथों पकड़ी किरदार। नहीं। तो एक ऐसी ही बाकिरदार बीवी से आपको मुतारिफ करवाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।